गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित साहू आज फिर से हाल ले चुका हूँ हमारे अपने करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टुडेस मेन करंट अफेयर्स आर यूएनपी अनाउंसेस 2020 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। यस, यूएनपी क्या होता है? इट इज़ एन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है जो अनाउंस किया है बाय द 6 लेटरेट्स ऑफ द 2020 चैंपियन। जो 6 चैंपियन से चुनते हैं इन द अर्थ अवार्ड एंड द यूएन इज़ द हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर। देखो, अब हर चीज़ का एक लेवल का सबका एक ऑनर मतलब एक पोजीशन होती है कि हाँ वो उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। तो ये जो हमारा इन्वायरमेंटल का जब बात आता है और उसमें जब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो अवार्ड जो ऑनर मिलता है ना, वो सबसे हाईएस्ट माना जाता है। तो देयर वर 6 पीपल्स हु गॉट द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। सो अब ये जो 6 प्रोग्राम्स है वो किस किस टॉपिक्स पे द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इज प्रेजेंटेड इनटू 5 कैटेगरीज मेनली: द लाइफ टाइम अचीवमेंट, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, पॉलिसी लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप विजन एंड द साइंस एंड इनोवेशन। तो ये जो 5 कैटेगरीज है ना, इन 5 कैटेगरीज में इन 6 लोगों को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट या ऑनर मिलता है। RBI reappoints the Uday Kotak as the managing director of the Kotak Mahindra Bank. So our RBI, जिसके हमारे गवर्नर शक्तिकांत दास जी, has approved a reappointment of Uday Kotak as the managing director of the Kotak Mahindra Bank. देखो, ये तो पहले से वहाँ पर थे, पर इनका जो वहाँ पर पीरियड था, ड्यूरेशन था, वो ख़त्म हो गया था। पर आवर RBI उनको रीअपॉइंट किया है फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक। वो भी कहाँ से? 3 साल के लिए। वो भी कब से? जनवरी 1, 2001 से लेकर 3 साल तक। सो कोटक महिंद्रा बैंक के CEO है उदय कोटक, जो अभी जैसे मैंने आपको बताया। हेडक्वार्टर्स है मुंबई। फाउंडर है हमारे उदय कोटक जी। फाउंडेड इन February 23 एंड सब्सिडरीज है उसका कोटक सिक्योरिटीज, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा एंड कोटक म्यूचुअल फंड। सो कोटक महिंद्रा बैंक जो है लिमिटेड इज एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र, एंड इट ऑफर्स, ये क्या ऑफर करता है? इट ऑफर्स बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द कॉर्पोरेट एंड द रिटेल कस्टमर एरियाज ऑफ द पर्सनल फाइनेंस। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स unveils the new digital payment app that is डाक पे। तो जैसे कि हम लोग डे टू डे लाइफ में भीम पे, गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करते हैं ना, UPI ट्रांजैक्शन जो हम लोग करते हैं, तो वैसे ही अब अपना जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसने भी अपना पर्सनल, अपना ऑफिशियल इंडियन पेमेंट बैंक के द्वारा इसने भी अपना एक UPI ट्रांजैक्शन ऐप निकाला जिसका नाम है डाक पे। सो द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, दैट इज़ IPPB, along with the Department of Post, that is our DOP, launched a digital payment application called Dak Pay on 15th December 2020, and in an effort to provide the digital financial inclusion at the last meal across the India। मतलब कि क्या? मतलब कि अब जो ट्रांजैक्शन है, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस, अब पहले था कि किसी को भी ट्रांजैक्शन कुछ करना होता है डाक के, खासकर पोस्ट ऑफिस बैंक के हिसाब से, तो उसे बैंक जाना पड़ता था, उसे बहुत लाइन लगाना पड़ता, मतलब किसका? इंडियन पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस बैंक हर जगह तो सब सारे जगह का एक ही होता है, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता था। पर अब क्या है, एज अ डाक पे, एज एक एप्लीकेशन पे, अब हम लोग कहते हैं ना बैंक अपने हाथों में, तो वैसे ही अब UPI ट्रांजैक्शन जो हो गया है, तो डाक पे की वजह से हम लोग का ये ईजी रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये किस किस के ऑथोराइज यहाँ पर लिखा हुआ है, UPI ऑथोराइज, VDC, DMP, AIMPS, बिल पेमेंट्स एंड पोस्टल प्रोडक्ट्स। यस, इसका मतलब कि आप इसमें जो पोस्टल प्रोडक्ट्स जो होता है उसमें ये भी उसमें से भेजवा सकते हो, कुरियर करवा सकते हो। सो आवर MD एंड द CEO ऑफ द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इज J. Venkataramu। Indian Post Payment Bank was incorporated as the payments banking company under the Section 22 subsection 1 of the Banking Regulation Act 1949। देखो, अब जो भी ये बैंक पेमेंट वाला, पेमेंट बैंक वाला करना होता है, जब बैंक का सवाल आता है ना, तो हमेशा वी फॉलो द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो हमारा जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के निर्धारित पे ये बैंकिंग कंपनी बना है। So Indian Post Payment Bank IPPB headquarters are in New Delhi. Norway signed MOU with Clean Ganga, MOU to Clean Ganga mission in India। सो हमारा जो क्लीन मिशन गंगा जो बहुत समय से पहले से चल रहा है, जिसका बाय द मिशन ऑफ नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा NMCG,
तो अब हमारा नॉर्वे जो है, द नॉर्वेन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइकोनॉमी रिसर्च, दैट इज NIBIO, has signed an MOU, memorandum of understanding, with Sea Ganga, that is our Clean Ganga, a think tank of National Mission for the Clean Ganga, for the development of the sludge management framework in the India। तो अब ये भी मिल के हमारे क्लीन गंगा मिशन में इन्वॉल्व होने वाला है, हमारे गंगा को क्लीन करने वाला है। तो चलो देखा जाए इनका आने से हमारे इंडिया को क्या हेल्प होता है। तो नॉर्वे करेंसी है नॉर्वेन क्रोन, नॉर्वे कैपिटल है ओस्लो, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे हमारे इराना सोलबर्ग। महाराष्ट्र गवर्नमेंट introduces unified development controls for the real estate. So the government of Maharashtra जो है has approved a unified development control and promotion regulation, that is UDCPR, to strengthen and bringing यूनिफॉर्मिटी इन द रियल स्टेट्स कंस्ट्रक्शन लॉज ऑफ द स्टेट। तो हमारा जो मतलब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो रियल स्टेट का लेके जो लॉज है ना, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, उसको और यूनिफॉर्म में किया जा रहा है, सरल भाषा सकता है कि सबको समझ में आए, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ हमारे महाराष्ट्र कौन है, तो वो हमारा उद्धव ठाकरे। गवर्नर है वहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, नाम थोड़ा सा यूनिक है। इंडिजिनियसली बिल्ड कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट C454. So the interceptor boat C454 built by the Larsen and Turbo as its Hazarea plant will operate from Gujarat under the control of the Commander Coast Guard region northwest of the India Coast Guard. So हमारा जो अभी रिसेंटली आपको पता है कि हमारा जो शिप्स है, बड़े बड़े शिप्स जो है ना हमारे इंडिया में बहुत ही बन रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, या फिर एक्सपोर्ट किए या फिर इंपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट किए जा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि हम लोग अपना डिफेंस सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसी के लिए तो एक बोट है जिसका नाम है इंटरसेप्टर बोट C454 बिल्ड बाय द लार्सन एंड द टर्बो, ठीक है, एट इट्स हजारिया प्लांट विल ऑपरेट फ्रॉम गुजरात, जो गुजरात से चलेगी, गुजरात से जहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी जहाँ पर उनका बॉर्न हुए थे, अंडर द कंट्रोल ऑफ द कमांड, किसका कंट्रोल में, अंडर द कंट्रोल ऑफ द कोस्ट कमांडर कोस्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इस रीजन के अंडर में वो अपना काम करेंगे। सो ओम बिरला रिलीजेस बुक्स ऑन 19th एनिवर्सरी ऑफ द पार्लियामेंट अटैक। सबको पता है पार्लियामेंट अटैक कोई भूल नहीं सकता है, जो कि 2001 में ये इंसिडेंट हुआ था ऑन द 13th दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था। सो द लोकसभा Speaker Om Birla has released a book on the occasion of the 19th anniversary of the Parliament attack, and he released the book The Shaurya Unbound in English version and the Samundar Samave Boond में in Hindi version was released on the 2001 इंसिडेंट, जो 2001 के इंसिडेंट में ये अभी 13 दिसंबर 2000 बुक में ये बुक निकला है। इंग्लिश में इसका नाम रखा गया द शौर्य अनबाउंड, एंड हिंदी वर्जन है समुंदर समावे बूंद में। तो आई थिंक बुक का नाम तो बहुत अच्छा गया है, देखा जाए बुक कितना और मस्त रहता है, रीड किया जाए, मेरे ख्याल से इसे ज़रूर परचेस करना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और उस घंटी वाले आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।